देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट, इसमें हमने रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो इससे ये हो जाएगा कि न्यूमरेटर तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। और अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये हट जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और अब हम इसमें स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लगा दें, पावर लगा देंगे हाफ। स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से पावर कट जाएगा, हाफ और 2 आपस में कट जाएंगे, तो रह जाएगा 1 प्लस साइन ए और 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल और नीचे कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, तो 2 इंटू हाफ ये भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय कॉस ए। अगर हम राइट साइड को ध्यान से देखें तो हमें तो सेक ए और टेन ए चाहिए, तो कैसे करेंगे बताओ, सेक ए और टेन ए कैसे आएगा। दोनों का कॉस में सब दोनों का कॉस में डिवाइड दे देंगे। हाँ, तो अब इसमें 1 के नीचे कॉस ए अलग लिख देंगे कॉस ए लिख और देंगे और हाँ साइन ए के नीचे। बिल्कुल, तो ये 1 अपॉन कॉस से होता है हमारा सेक ए और साथ ही साथ साइन ए अपॉन कॉस से होता है टैन ए। तो इस टेन तरह ए। से हमने राइट हैंड साइड लिया है, तो हमने एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ये प्रूव कर दिया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th पार्ट। तो देखें 7th कैसा है। 7th में साइन थीटा साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा ऐसा लिखा हुआ है, तो कुछ आइडिया दो कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, किसी के पास कोई आइडिया है कैसे करना है इसको। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इसमें से लिखा साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिख दिया हमने 2 कॉस क्यूब थीटा, ऊपर भी क्यूब है ना, क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और लाना है हमको टैन थीटा। तो मुझे तो लग रहा है कि टैन थीटा तो ऐसे ही आ जाएगा, कैसे बताओ। न्यूमरेटर में कॉमन क्या है, न्यूमरेटर में तो कॉमन साइन थीटा है और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, डिनोमिनेटर में cos थीटा। कॉस थीटा है, तो क्या बचेगा। cos थीटा बहुत बढ़िया, तो इसमें ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल सही है, और डिनोमिनेटर में बचेगा 2 कॉस स्क्वायर 1 थीटा, है ना, -1 -1। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, तो साइन थीटा लिख दिया। अब दोनों में से किसी एक को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, तो अपन ऐसा करते हैं कि दो तीन तीन तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार हम इसको लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 बार साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या ऐसे। यस सर तो इसी तरह से नीचे भी लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हमने, कॉस स्क्वायर थीटा और फिर से लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो बताओ ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये किसके बराबर है। cos स्क्वायर थीटा के। बिल्कुल सही है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। तो एक तरीका तो हुआ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो सर टेन 1 थीटा के लिख दें, बराबर है ना। तो 1 के बराबर नहीं है बेटा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा कॉस बराबर। स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया टेन थीटा, ये जो ब्रैकेट पहला ब्रैकेट है वो टेन थीटा हो गया और ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपस में कट जाएंगे, तो आ गया टेन थीटा। तो एक तरीका तो 10 ये हो थीटा। गया, है ना। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि वापस में
ऊपर से फर्स्ट स्टेप से कॉपी करता हूँ ये वाला। तो ये तो हो गया मेथड 1, वापस से मेथड 2 देख लो आप। मेथड 2 में आप क्या करोगे, किसी एक को बदल दो आप, है ना। किसी एक को कैसे बदल दें, ये कॉपी कर रहे हैं, इसको तो टेन थीटा लिख देंगे, सिर्फ साइन थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा लिख दो, या फिर सिर्फ कॉस थीटा को 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। तो चलो एक बार कॉपी करते हैं ऊपर से। तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और उसमें से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो हमने कॉमन निकाल लिया। तो जो बचा है वो लिख देते हैं। एक बचा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप सिर्फ एक कोई एक टर्म, ऊपर वाला या नीचे वाला, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिख देते हैं, या फिर कॉस थीटा की जगह साइन थीटा लिख देते हैं। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में ये तो हो गया टेन थीटा, और इसमें हमने लिख दिया 1 माइनस 2, और यहाँ लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं चेंज करना, नीचे एज इट इज़ रहने दो। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और ब्रैकेट खोलें 1 माइनस 2 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी यही आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक जैसे हो गए। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कट के हमारे पास रह गया, अरे सेकंड वाली स्टेप समझ में नहीं आई सर। कौन सा वाला, ये मेथड 2 समझ नहीं आया। देखो नहीं सर। मैंने ऊपर तो ये कॉमन क्या निकाला, साइन थीटा कॉमन निकाला, नीचे कॉस थीटा कॉमन निकाला, ये आ गया कि नहीं आया, यहाँ तक आ गया। ये वाला स्टेप Yes, sir. मैंने ये वाला स्टेप मैंने यस सर। नीचे नीचे कॉपी कर लिया, और इसमें नीचे वाले को कुछ नहीं छेड़ा, बस साइन थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। देखो ये तो कॉपी किया, ऊपर वाला ही था, इसमें कोई चेंज नहीं है ये वाला टर्म में, और इस वाले में कोई फर्क नहीं है। बस अब क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो उसकी जगह ये लिख देंगे। हाँ सर। तो ये 1 और माइनस 2 से 1 यस को सर, मल्टीप्लाई सर करो, आ गया सर। आ गया। तो एक तरीका ये भी है, और ज़रूरी नहीं है कि यस आप सर। ऊपर चेंज करो, आप चाहो तो सिर्फ नीचे चेंज करो, ऊपर का ऐसे के ऐसे रहने देते हैं। चलो एक और मेथड 3 लिखते हैं अपन फिर से। तो मेथड 3, और इसमें हम लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और फिर से हम लिख रहे हैं साइन थीटा कॉमन, बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमने लिखा फिर से कॉस थीटा कॉमन, और ब्रैकेट में बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो हमने वही कॉपी कर दिया फर्स्ट स्टेप के बाद। अब क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, आप चाहो तो कि डिनोमिनेटर में खाली चेंज कर दो। क्या चेंज करें, डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ। सर साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सही है, और माइनस 1 ऐसे लिख दो, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो चलो चेक करते हैं कि दोनों ब्रैकेट सेम हो गए क्या। अब न्यूमरेटर तो यही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये दोनों को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो बताओ 2 माइनस 1 तो हो गया 1, तो ये बताओ इसको तो टेन थीटा लिख देते हैं। अब बाकी जो बचा वो न्यूमरेटर में भी वही है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपस में कट जाएंगे, और हमारे को टेन थीटा मिल जाएगा। तो एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरह से कर सकते हो, और आंसर वही आना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हमारा आंसर तो सेम है, पर तरीके पहुंचने के अलग अलग हैं, चाहे एक मेथड से करो, चाहे दूसरे से, चाहे तीसरे से। तो अब ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं जिसको फॉर्मूले याद होंगे तो फटाफट बता सकते हैं, जिनको फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट। तो कहता है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, ठीक है, अरे 8th प्लस, पार्ट है। हाँ सॉरी 8th हाँ पार्ट सर. है क्या, हाँ 8th पार्ट है सॉरी। तो 8th पार्ट लिख देते हैं इसको, और कॉस ए प्लस सेक ए, और इसका भी होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये 7 और प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो चलो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर, और दूसरा है कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर।
कोई बताएगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? वो लिखवा दो। A square सर plus a B square स्क्वायर plus प्लस 2AB. बी square स्क्वायर plus प्लस 2AB. 2ab। बहुत बढ़िया, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल सही है। तो अपन इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि हमने इस फॉर्मूले को यूज करके लिखा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a और प्लस 2 साइन a और इनटू कोसेक ए। कोसेक ए आपको पता है साइन ए और कोसेक ए में क्या रिलेशन है? साइन ए और कोसेक ए सर ये सर वो आपस में सर रेसिप्रोकल है सर। वेरी गुड। तो फिर साइन ए और कोसेक के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। Yes sir. सर अगला ब्रैकेट खोल रहे हैं तो प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 और 2. कॉस ए सेक ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया हो जाएगा ये तो बहुत आसान सा लग रहा है मुझे। किसी को दिख रहा है कि ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा? Sir, वन 1 हो जाएगा। तो मैं इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो हमें राइट साइड का ध्यान रखना है, राइट साइड में 7 लाना है। अब ये 7 कहाँ से आएंगे? बहुत सारे 1 मिलके 7 बनेंगे, ठीक है। और चाहिए tan चाहिए और cot चाहिए। तो अब चलो मुझे हेल्प करना। तो पहला तो हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, और साथ ही साथ अब बताओ कोसेक स्क्वायर का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो tan और cot में बदल जाए? या तो tan में या cot में। कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? सर कोसेक स्क्वायर होता है सर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है ये। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने, इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 2 था और ये साइन ए है, तो कोसेक ए को मैं क्या लिख दूं? 1 अपॉन साइन ए लिख देता हूँ। तो ये साइन ए से साइन ए कट गया तो प्लस 2 बच गया, है ना। तो अब अगले स्टेप में देखो क्या हो रहा है, ये सेक स्क्वायर लिख रहा है मुझे अब। तो मैंने पहला ये दोनों को साथ में लिख दिया, ये रहा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इस कोसेक स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और 2 साइन ए और कोसेक को क्या लिखा? 1 अपॉन साइन ए। इससे साइन ए कट गया, 2 आ गया। तो इसकी जगह 1 आएगा, ये तो 1 है ही, और ये प्लस 2 आएगा। ऐसे तो 4 तो हो ही गया। अब आप सोचो सेक स्क्वायर, क्योंकि राइट साइड को देख रहे हैं हम, तो या तो सेक स्क्वायर को कॉट में या 10 में। बताओ कैसे लिखते हैं? कोई फॉर्मूला है क्या सेक स्क्वायर को 10 या कॉट में बदल दें? सर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। 1 प्लस 10 स्क्वायर है। बहुत बढ़िया, 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दिया हमने, तो 1 और आ गया, एक और 1 आ गया हमारे पास। अब बचा लास्ट टर्म कौन सा है? 2 कॉस ए सेक ए, तो इसको लिखा 2 कॉस ए, और सेक ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया। तो चलो अब लिखवाओ क्या क्या बचा। सबसे पहले तो ये बताओ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? वो तो 1 होता है। सर 1 अब है ना इकट्ठे करो, तो एक तो ये 1 हो गया, एक ये 1 हो गया प्लस 1, और यहाँ से प्लस 2 हो गया तो प्लस 2, फिर यहाँ से 1 आ गया तो प्लस 1, और फिर यहाँ से प्लस 2 आ गया तो वो भी 2 लिख दिया, ठीक है। और क्या क्या बचा? और बचा हमारे पास tan स्क्वायर और साथ में बचा कॉट स्क्वायर। तो यही तो चाहिए हमें, पर ये टोटल 7 चाहिए। 7 आ रहा है क्या इसका सम? इन सबका यस सम? सर। सर तो बस आ गया हमारे। तो बहुत आसान है ये तो बहुत आसान है भाई। तो इस तरह से आप थोड़ा सोचोगे तो आपको भी आसानी से आंसर मिल जाएगा। कभी कभी एक बार में आपको सक्सेस नहीं मिले तो दूसरी बार ट्राई करना काट के, तो ऐसे मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड, और हम लिख देंगे इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमने आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया, दोनों साइड बराबर है। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। जब हर बार चाहे कोई भी एंगल लो, एंगल ए की वैल्यू 30 डालो चाहे कुछ डालो, तो ये बराबर ही आएंगी। तो ये हमने प्रूव करके दिखाना है। अब आ गए हम कौन से पार्ट पे? 9th पार्ट पे। 9th पार्ट भी बहुत आसान सा है। तो इसमें कोसेक है, साइन है। चलो लिखते हैं क्वेश्चन 5 का 9th पार्ट। तो इसमें लिखा है कोसेक एक, कभी कभी क्या होता है इसमें, जैसे हिंट में दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही सिंप्लीफाई करो। तो हिंट इसने दे दिया है, तो अपन भी कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाए, आपको ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड भी सॉल्व करना पड़े और राइट साइड भी सॉल्व करना पड़े। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, और अब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं।
तो बताओ क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये सबको साइन कॉस में बदल सकते हैं क्या? कोसेक को कैसे बदल दें कॉस में या साइन में? सर 1/sin है। बिल्कुल सही है, ये तो हो गया 1/sin है और माइनस का साइन है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा टर्म हो जाएगा। सेके को क्या लिखें? सेके को 1/cos 1/cos है। 1/cos है। अब जरा एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने से क्या मिलेगा भाई? एलसीएम लेने से मिल रहा है हमें 1 - sin स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है ना? ऐसे ही ये क्या मिल जाएगा? 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन cos ए। तो ये तो मुझे ऐसे जाना पहचाना से लग रहा है कोई फॉर्मूला। 1 - sin स्क्वायर ए कोई होता है क्या कुछ? 1 - sin स्क्वायर ए हाँ क्या सर cos स्क्वायर है। होता? वेरी गुड। 1 - sin स्क्वायर ए तो cos स्क्वायर ए होता है। ऐसे ही 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है? sin स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए। और नीचे है साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक साइन ए कट गया और एक कॉस ए कट गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ साइन ए और कॉस ए। पर हमारा राइट हैंड साइड तो कुछ और ही है, तो हमने लिख दिया साइन ए कॉस ए। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। ये सारा लेफ्ट हैंड साइड सिंपल करते करते हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। पर राइट साइड में तो हमारे पास पता है क्या लिखा है? 1/tan A प्लस कॉट ए लिखा है। तो चलो हम अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी दोनों को सॉल्व करना पड़ता है, लेफ्ट साइड भी सॉल्व करनी पड़ती है और राइट भी सॉल्व करनी पड़ती है। तो जरा बताओ tan A और cot A को साइन कॉस में कैसे लिखें? tan A को क्या लिखें? सर sin A अपॉन cos है। बिल्कुल साइन ए cos है अपॉन अपन कॉस sin ए है। और और cos cos ए। है अपॉन sin है। बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एलसीएम ले लें क्या? सर हाँ सर। हाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या है? इधर कॉस है इधर साइन है। cos है sin है। चलिए इसको लिख देते हैं, कॉस से साइन ए हमारा एलसीएम हो गया। तो जरा बताओ इस एलसीएम को किससे डिवाइड करें? साइन हाँ सर sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है आएगा सर। वेरी गुड यार, आपको तो सब आ गया है। देखो एक मिनट फिर मैं लिख के दिखाता हूँ कि ये तो है एलसीएम कॉस ए साइन ए। एक बार इसको कॉस ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए कट जाएगा तो साइन ए बचेगा। तो अब ऊपर वाला जो साइन ए है तो फिर से साइन ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना? और ऐसे ही हाँ सर। दूसरे वाले को भी हम, तो उसमें cos कॉस स्क्वायर स्क्वायर आएगा। तो ये तो न्यूमरेटर जो है ये वाला तो क्या हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं? और ये 1/1/sin ए cos ए, तो ये कहाँ जाएगा भाई? ये ऊपर चल जाएगा ना, सर ये ऊपर चला जाएगा तो तो ये हो sin ए जाएगा। cos हो जाएगा सर। बिल्कुल सही है, ये साइन ए cos है, यानी ये तो दोनों ही, ये भी राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही तो बराबर आ गए। लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ गया था, राइट हैंड साइड भी यही आ गया था। तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, है ना? और इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए। तो कभी कभी हमें दोनों को ही सॉल्व करना पड़ता है, ये हमने इसमें देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर आपसे क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ पूछो बेटा, पूछो पूछो। सर 1/A/B/C का क्या होगा सर? हाँ अभी बताते हैं, देखो चलो ये सबके लिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा A डिवाइडेड बाय, है ना? पहले लिखा A डिवाइड बाय B और होल डिवाइडेड बाय C डिवाइड बाय D, ऐसे लिख दें तो ये हो जाएगा नहीं भाई। सर D नहीं सर। हाँ अभी आएंगे, आपकी बात पे आ रहा हूँ मैं। तो पहली बात मैंने ये डिस्कस करी, आपकी बात भी आ जाएगी इसके अंदर। तो A/B, अब क्या करना चाहिए बताओ इसको? D upon upon C C। into में D upon तो ये AD/BC हो जाएगा। तो अब सेकंड बात ये है कि सर A/B है और डिवाइडेड बाय C है, तो इसको क्या करें कि सर इसको A/B लिख दो सर और A नीचे जो upon है ना B और C/1 लिख दो। तो फिर ये क्या हो जाएगा कि A/B और इंटू 1/C। तो यानी ये क्या हो जाएगा? A/BC A हो जाएगा। upon BC। एक तीसरी बात भी है, तीसरी बात क्या है कि सर A है ऊपर और नीचे है डिवाइडेड बाय, बड़ी सी लाइन है उसके नीचे लिखा है B/C। तो इसको क्या करें सर? तो देखो इसको ऊपर वाले को तो A/1 लिखो और नीचे वाले को B/C लिखो, तो ये हो जाएगा A/1 इंटू C/B। तो ये हो जाएगा AC/B। AC upon B। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या आपको? यस है सर। बेटा, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मिल गया या और कोई क्वेश्चन यस है सर आपका? मिल गया सर। नो सर। आपकी आवाज नहीं आ रही,
मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया या आपको क्वेश्चन पूछना बाकी है? तो नहीं तो अपन क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ रही है, हो गया तो सर। चलिए लेफ्ट हैंड साइड फिर से लिख रहे हैं हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये तीन तीन टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तीन तीन टर्म है, इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए। तो ये माइनस है भाई, तो 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, कॉट ए और होल स्क्वायर। और तीसरी चीज़ है कि इज इक्वल टू tan स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan स्क्वायर भी आना चाहिए। तो दोनों को tan स्क्वायर के बराबर लिख देते हैं। तो चलो पहला वाला सॉल्व करवाओ, LHS ले लेते हैं। पहला वाला टर्म 1 प्लस tan स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोई बताएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है भाई? किसी को पता है क्या? आप में से किसी की आवाज नहीं आ रही है, आप बोल तो रहे हो पर मेरे पास आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है? चलिए कोई बात नहीं, पर हो सकता है नेटवर्क इशू हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर जैसे आपको सबको पता है कि होता है sec स्क्वायर होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है भाई? ये होता है cosec cosec स्क्वायर। तो भाई sec स्क्वायर को अगले स्टेप में क्या लिखें? sec स्क्वायर को लिखो 1 अपॉन cos स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में cosec स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे? उसको लिख देंगे 1 अपॉन sin स्क्वायर। साइन स्क्वायर, तो इसको फर्दर क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन 1। तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है भाई? ये होता है tan स्क्वायर। तो हमने एक तो प्रूव कर दिया कि जो फर्स्ट वाला टर्म जो है वो लास्ट वाले टर्म के बराबर हो गया। अब जो बीच वाला टर्म, मिडिल टर्म है ना, उसको भी लास्ट के बराबर प्रूव करेंगे। तो चलो लिखते हैं फिर से कि राइट हैंड साइड को भी हमें tan स्क्वायर प्रूव करना है। तो 1 माइनस tan ए का और अपॉन 1 माइनस कॉट ए, ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर, वो भी tan स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें करना क्या होगा कि tan और cot को sin cos में बदल देते हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो या तो दो तरीके हैं इसको करने के। तो एक तरीका है तो sin cos में बदल दो, और दूसरा तरीका है जो भी tan है तो tan ही रहने दो, और जो cot है ना उसको भी tan बना दो। तो cot को tan कैसे बनाएं? चलो एक तो मेथड 1 कर रहे हैं हम यहाँ पर कि भाई sin cos में बदल दो, जो भी आज तक करते आ रहे हैं ना वही कर दो। चलो तो एक तो लिखा sin ए अपॉन cos ए और डिवाइडेड बाय, ये तो होल स्क्वायर लिख दिया ऊपर, ऐसे ही इधर लिख दिया 1 माइनस cos ए अपॉन sin ए और होल स्क्वायर। और अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम ले लें तो क्या बचता है देखें। तो सर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर, है ना, cos ए माइनस sin ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा कि sin ए और माइनस cos ए का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो एक बार मैं देखता हूँ। cos स्क्वायर काट दो। तो यहाँ पर आप तो बोल तो सकते हैं, मैंने आपको परमिशन दे रखी है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और फिर मेरे से बात कर सकते हो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बात मुझे बताओ कि क्या आप सब लोग मेरे से इस बात पे एग्री करोगे क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूं, चाहे मैं b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दूं, ये दोनों इक्वल होते हैं? कैसे भाई? पहला वाला क्या होता है? पहला वाला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा वाला क्या होता है? दूसरा वाला सर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? सर बराबर तो हो गए, चाहे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर लिखूँ चाहे b माइनस ए होल स्क्वायर लिखूँ। तो यहाँ पर भी तो यही बात है कि cos ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर लिखो चाहे साइन ए माइनस cos ए होल स्क्वायर, ये दोनों तो बराबर है। तो इस तरह से हमने इसको काट दिया। तो जो बचा हमारे पास वो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और फिर नीचे आ गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और इन टू साइन स्क्वायर ए
अपॉन 1। तो ये तभी इस बच्चे ने पूछा है कि सर ये a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी कैसे आएगा। तो इसमें देखो ये काम आ गई बात। तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई, ये तो होता है टेन स्क्वायर ए। तो यही हमें लाना था। तो ये तो एक तरीका है लाने का। इसका एक और तरीका भी है, सिंपल सा तरीका है, तो वो आसान है और ज़्यादा। तो चलो फिर से इसको राइट हैंड साइड को लिखते हैं और दूसरा तरीका देखते हैं कैसे इसको टेन ए में बदल दें। आप सिर्फ कॉट ए को 1/10 लिख दोगे तो भी हो जाएगा जल्दी से। तो देखते हैं कैसे। तो इसको कॉपी करते हैं, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। तो यहाँ लिख रहे हैं फिर से मेथड टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर। तो चलो आपको सिर्फ कॉट की जगह 10 लिखना है क्योंकि आंसर तो 10 में चाहिए ना। तो 1 माइनस टेन है, इसको तो छेड़ना नहीं है, इसको तो एज इट इज़ रख दो। और नीचे वाला जो टर्म है 1 माइनस कॉट ए था ना, तो इसको 1/10 लिख दो और इसका होल स्क्वायर लिख दो। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं फिर। तो ये ऊपर तो रहेगा वही 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर, इसको तो खोलना भी नहीं है मुझे। और नीचे का तो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा सर 10a माइनस 1 और का अपॉन 10a का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग और नीचे वाले का स्क्वायर अलग भी कर सकते हैं। तो सर ये आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे भाई, क्योंकि ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर है और ये b माइनस ए होल स्क्वायर है, दोनों बराबर होते हैं। तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 1/10 स्क्वायर है। तो सर ये तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 1/1 इंटू 10 स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये हो जाएगा आंसर 10 स्क्वायर ए। तो दोनों को हमने 10 स्क्वायर ए प्रूव करके दिखा दिया। तो बहुत ही ईजी था ये तो, है कि नहीं। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से ये सारी चीज़ें हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह मैं एक और कुछ एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ आपके साथ कि जो हो सकता है कि बाद में दिक्कत आए आपको। तो वो एग्जाम्पल हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, तो इसको देख लेते हैं। ये देखो, इसमें ये जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 15, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको भी अपन कर लेंगे। और इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल है पर मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। तो 13 से शुरू करते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है, इस टाइम में अपन ये 3 एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो 13th वाला एग्जाम्पल क्या है, तो इसमें लिखा है सेके 1 माइनस साइन ए और सेके प्लस 10a इज इक्वल टू 1। तो चलो इसको सॉल्व करें। तो क्या करना है, सारे को प्रूव करना है 1 के बराबर। तो पहले सबसे पहले सेके को क्या लिख दिया, सेके को लिख दिया 1/cos ए। ये लेफ्ट हैंड साइड कॉपी किया, सेके की जगह 1/cos ए। और 1 माइनस साइन ए तो ऑलरेडी साइन टर्म के टर्म में है तो उसको कुछ नहीं करना। फिर सेक और 10 को भी साइन कॉस में बदल दो। तो सेके होता है 1/cos ए और 10a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब आपने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ये एलसीएम लेने पे क्या मिल जाएगा, ये तो कॉस ए हो जाएगा और ये भी कॉस ए है, दो कॉस ए हो जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो a माइनस बी ए प्लस भी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, पर 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 हो गया। ऐसे दूसरा देखते हैं हम, एग्जाम्पल 14। तो कॉट ए माइनस कॉस ए और कॉट ए प्लस कॉस ए डिनोमीटर में, और हमें प्रूव करना है कॉसेक के -1 अपॉन कॉसेक के +1। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों को सॉल्व करें, LHS अलग से सॉल्व करें, RHS अलग से सॉल्व करें और दोनों बराबर करके दिखा दें। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसको साइन कॉस में बदल दिया। तो कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस कॉस ए। तो ये भी कॉट ए है तो कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर वाले में तो कॉस ए कॉमन है, देखो ये भी कॉस है ये भी कॉस है, कॉस ए बाहर निकाल लिया और बचा 1/sin ए -1। तो साथ साथ ध्यान रखो मैं लाना क्या है, तो 1/sin ए तो कोसेक ए होता है, कोसेक ए -1 मिल गया। ऐसे डिनोमीटर में भी कॉस ए कॉमन निकाल लो, तो बचा 1/sin ए +1। तो 1/sin ए क्या होता है, वो तो कोसेक ए होता है, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और ये बन जाएगा कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1। तो अब आ रहे हैं हम इस एग्जाम्पल पे, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, कम से कम बताइए 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इसको कैसे करें, तो ध्यान से सुनना अब। तो आपको ये फॉर्मूला याद है, सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, इसका यूज़ करके हम करेंगे। तो अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 दिया है,
तो इसको बदलना चाहूँ तो कैसे बदलें? आप डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को सिर्फ cos थीटा से डिवाइड कर दो, ऊपर भी डिवाइड कर दो cos थीटा से, नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर दो। सर ऐसे कैसे हमें पता लगेगा cos थीटा से डिवाइड करना है? देखो भाई, अगर मैं ये राइट साइड में sec थीटा खोल रहा हूँ ना तो 1/cos थीटा आता है, और tan थीटा खोलता हूँ तो भी sin थीटा अपॉन cos थीटा, डिनोमिनेटर इसका cos थीटा है, इसलिए हमें पता लग गया कि हमको इसको cos थीटा से डिवाइड करना है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में कर रखा है, तो चलो इसको साथ में करेंगे, और यहीं पे इसके नीचे कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी किया, तो ये एग्जाम्पल है 15। तो LHS में हमने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लेते हैं अपन इसको, ये इंपॉर्टेंट है भाई, और डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। अब आपको क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, पूरा लिखना है स्पेलिंग, बाय कॉस थीटा। तो चलो कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है देखें। तो न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और फिर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अब क्या है, हर एक टर्म के नीचे हम कॉस थीटा लिखेंगे, तो चलो हर एक टर्म के नीचे कॉस थीटा लिखते हैं। तो क्या आएगा भाई, ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरा टर्म हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तीसरा टर्म हो जाएगा 1 कॉस थीटा, और नीचे लिखेंगे फिर से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हर एक टर्म के नीचे कॉस थीटा लिखेंगे, तो प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट हो जाएगा -1 कॉस थीटा। तो अब आगे बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो टेन थीटा होता है भाई, तो चलो लिखते हैं कि ये हो गया टेन थीटा -1, और 1 कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा लिख दिया, और नीचे आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, 1 आएगा, और माइनस का सेक थीटा। तो सर हमें तो 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, तो आ जाएगा भाई। तो मैं चाह रहा हूँ जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया था पहले, उसमें जैसे किया था वैसे ही करेंगे। तो पहले हम ये टेन थीटा और सेक थीटा को साथ में लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, तो बचा -1। तो अब नीचे भी ऐसे ही लिख देते हैं कि नीचे टेन थीटा, नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप एज इट इज़ कॉपी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैंने जैसा लिखा हुआ है नीचे वैसे ही कॉपी कर दिया। तो ये हो गया टेन थीटा और +1 और माइनस सेक थीटा। अब ध्यान से सुनना है कि भाई इस ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ था, इस 1 की जगह सेक और टेन थीटा के फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या? सेक Yes, और sir. टेन थीटा के फॉर्म में हम 1 की जगह क्या लिखें? तो मुझे याद आ रहा है, आप सबका Sir, तो sec मुझे आवाज़ square किसी का theta नहीं आ रहा है, फिर भी minus मुझे लग रहा है tan कि square आप theta. सबको आता होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ये। तो आपने इसमें 1 की जगह क्या लिखोगे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत Tan बढ़िया। square तो theta. 1 की जगह, क्योंकि 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे आ गया टेन थीटा +1 और माइनस सेक थीटा। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या न्यूमरेटर में? न्यूमरेटर में जो सेकंड टर्म है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम। तो चलो एक बार लिखते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में, और फिर लिखेंगे हम माइनस, एक बार लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरा फैक्टर होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस तरह से न्यूमरेटर में हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम कॉमन निकाल सकते हैं, और माइनस सेक थीटा। तो अब देखते हैं क्या आया, ऊपर से कॉमन निकाला हमने सेक थीटा प्लस टेन थीटा, Plus tan theta. और बचा हमारे पास ब्रैकेट में 1 माइनस माइनस, और ब्रैकेट में बचेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्या हमारा तो बीच में न्यूमरेटर और माइनस डिनोमिनेटर था क्या ना सेम एक. है क्या? तो वो तो तब पता पड़ेगा जब सब ब्रैकेट खोलेंगे, तब पता लगेगा। तो चलो अभी ब्रैकेट खोल लेते हैं तो पता लग जाएगा कि माइनस सेक थीटा, तो डिनोमिनेटर को कॉपी कर दिया। अब न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है उसको खोल लेते हैं, तो खोल देते हैं, तो क्या मिलेगा भाई,
ये आएगा 1 माइनस का सेक थीटा तो और प्लस का टेन थीटा। तो ये तीन टर्म ऐसे के ऐसे नीचे भी हैं क्या? तो हम इसको डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकते हैं कि पहले 1 लिख दें और बाद में माइनस सेक थीटा लिख दें और फिर बाद में टेन थीटा लिख दें, आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें क्या है? तो ये तीनों टर्म इस तीनों टर्म से कट गए तो हमारे पास तो आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। पर सर हमें ये आंसर तो लाना नहीं था, हमारा तो आंसर राइट साइड कुछ और है। तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, पहले चेक कर लेते हैं क्या लाना है और आप देखना फिर बता